ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से ट्रांसफर हो रहा है, सो एट इलेक्ट्रिकल साइनैप्स देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। कंटिन्यूटी क्यों बोली है? क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? किससे जुड़े हुए होते हैं भैया? ये तो बता दो मेरे को, क्या होते हैं इनके बीच में? ये क्या है? गैप जंक्शन है। बोल ही नहीं रहे हो, क्या है ये? गैप जंक्शन है, याद कर लो। ये गैप जंक्शन की वजह से क्या मेंटेन है? कंटिन्यूटी मेंटेन है। क्या मेंटेन है? कंटिन्यूटी मेंटेन है। और इनके बीच का जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है वो बहुत ही छोटा होता है। कंटिन्यूटी बिटवीन दी प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स, जो कंटिन्यूटी है प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। गैप जंक्शंस क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन दी टू न्यूरॉन्स। बिकॉज ऑफ दिस जो एक्शन पोटेंशियल रीच करता है प्री साइनैप्टिक टर्मिनल पे, प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल चेंज इन दी पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। मतलब यहाँ पर जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पर जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, ये डीपोलराइजेशन यहाँ पर भी क्या कर देगा? डीपोलराइजेशन कर देगा। क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? गैप जंक्शन से एकदम चिपक के जुड़े हुए हैं। तो जो आयंस है, सोडियम आयंस जो यहाँ पर आए जिन्होंने डीपोलराइजेशन करा है, वो यहाँ भी आ जाते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में भी। तो यहाँ पर भी सोडियम आयंस के आने से क्या होएगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द प्री साइनैप्टिक टर्मिनल, यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल बना वो गैप जंक्शन की वजह से पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में भी बनने लगेगा। अब ये देखो क्या है ये, पहले तो ये वाला डायग्राम देख लो, ये हमने पहले भी देखा था। प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है और ये पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल है। इनके बीच में क्या है? गैप जंक्शंस हैं। इनको हम मैग्नीफाई करके, बड़ा करके यहाँ देखेंगे। ये क्या है? हमारी लिपिड बाइलेयर है, उनके बीच में क्या लगे हुए हैं? ट्यूब्यूलर स्मॉल प्रोटीन, प्रोटीनेशियस क्या है? गैप जंक्शंस है। ये पोर है, इनके बीच में छिद्र है, छेद है, जिसकी वजह से क्या होंगे? आयंस ट्रैवल करेंगे कहाँ पे? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, जिससे कि जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन होएगा, जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन होएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा। आयंस के यहाँ आने से भी क्या होएगा? नेक्स्ट पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में भी डीपोलराइजेशन होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये फास्ट हुआ कि नहीं हुआ प्रोसेस? जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? केमिकल साइनैप्स में तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल बना। डीपोलराइजेशन होने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स खुलेंगे, वो खुलेंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम के अंदर आने से साइनैप्टिक वेसिकल्स फ्यूज होंगे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स लगे हैं उन पे जाके बाइंड करेगा। फिर पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे जो क्या लगे हैं? हमारे सोडियम आयन चैनल्स लगे हैं, वो खुलेंगे, फिर सोडियम अंदर आएगा और फिर डीपोलराइजेशन होके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस है, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में, इलेक्ट्रिक साइनैप्स में बहुत ही रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, या वेव बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट होती है और एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट में जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में देयर इज मिनिमल साइनैप्टिक डिले, बिल्कुल भी साइनैप्टिक डिले नहीं है, क्योंकि दोनों जो न्यूरॉन्स है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन भी और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन भी किससे जुड़े हुए हैं? गैप जंक्शन से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि डायरेक्ट फ्लो है इलेक्ट्रिकल करंट का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, किसके थ्रू? गैप जंक्शन के थ्रू। सो जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स। At an electrical synapse, the transfer of an impulse occurs by purely electrical means without involving any chemical. कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। However, electric synapses are relatively rare, लेकिन ये बहुत ही कम होते हैं। कहाँ होते हैं? ये कार्डियक मसल फाइबर्स में मिलते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स में, स्मूथ मसल फाइबर्स में, इंटेस्टाइन की एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लेंस। Most impulse transmission across the synapse between neurons take place by chemical synapse, right?
अब हम देखेंगे नर्व इंपल्स केमिकल साइनैप्स से कैसे ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ये जो प्रोसेस है किसने डिस्कवर किया था, हेनरी डेल ने करा था। जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है साइनैप्स की फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मैकलिनन, राइट। जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, क्या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, देखो एक इंपल्स आएगा प्री साइनैप्टिक नॉब पे, कैल्शियम आयंस साइनैप्टिक क्लेफ्ट से अंदर आएंगे साइटोप्लाज्म में, राइट। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, साइनैप्टिक वेसिकल्स को क्या बोलेंगे, जाके तुम फ्यूज हो जाओ, किससे, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से। जो साइनैप्टिक वेसिकल्स है वो फ्यूज हो जाएंगे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से, फट जाएंगे, रप्चर होएगा, न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में बाहर आएगा, साइनैप्टिक वेसिकल्स वापस से चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, साइनैप्टिक नॉब के पास में, जहां पर उनको वापस से भरा जाएगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में बाइंड करेगा प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स से, जो कि कहाँ है, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे हैं। ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारे साइनैप्टिक वेसिकल्स थे, ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की वजह से, क्या है ये, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो यहाँ पर ये चैनल्स हैं, यहाँ से कैल्शियम बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम की वजह से क्या होंगे, ये साइनैप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन से प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर सारा साइनैप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देंगे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, उन पे जाके बाइंड करेंगे। और ये जो आयन चैनल है, ये सोडियम गेटेड भी, आप सोडियम आयन चैनल्स आप समझ सकते हो इसको, क्योंकि हमने वही पढ़े हैं डीपोलराइजेशन के लिए। मान लो ये सोडियम आयन चैनल्स हैं, यहाँ से सोडियम अंदर जाएगा तो यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन जनरेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस बाइंडिंग एक्शन चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ओपनिंग चैनल्स इन द मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, चैनल्स खुल जाएंगे, चैनल्स क्या होंगे, खुल जाएंगे मेम्ब्रेन में, एंड अलाउइंग सोडियम आयन टू एंटर द सेल। This causes depolarization and generation of action potential in the post-synaptic neuron. जो impulse है that is transferred to the neuron. Next neuron having produced a change in the permeability of the post-synaptic membrane, the neurotransmitter is immediately lost from the synaptic cleft. अब क्या होगा, यहाँ पर या तो कंज्यूम हो गए, ये रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स। मान लीजिए ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड हो गया, तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, इनमें क्या चेंज आया, इनमें ये चेंज आया कि यहाँ पर क्या ओपन हो गए, चैनल्स ओपन हो गए। अब यहाँ पर तो ये एसिटाइल कोलिन यूज हो गया, तो इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये एसिटाइल कोलिन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, एसिटेट प्लस कोलिन बन जाएगा। सो इन केस ऑफ कोलिनर्जिक साइनैप्स, अगर कोलिनर्जिक साइनैप्स है मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, तो जो एसिटाइल कोलिन है वो किस में टूट जाता है, एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो कि क्या प्रेजेंट होता है, साइनैप्स में प्रेजेंट होता है। ये प्रोडक्ट्स किस में बना देता है, एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, एसिटेट प्लस कोलिन में बदल देता है। कौन सा एंजाइम है ये, कौन सा एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये हाइड्रोलाइज कर देगा एसिटाइल कोलिन को इनटू एसिटेट एंड कोलिन विच आर रीएब्जॉर्ब्ड। अब ये क्या होंगे, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्री साइनैप्टिक नॉब में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वहाँ पे इनको रीसिंथेसाइज करा जाएगा, एनर्जी लगाई जाएगी, और इनको वापस से क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, और क्या बनाया जाएगा, एसिटाइल कोलिन बनाया जाएगा।